मौले ਨੂੰ मौला ना मारे ते मौला नहीं मारता। यही कहता होगा साजिद खान इंग्लैंड की टीम से कि जिस तरह बंदा खड़ा रहा है ना शीशा पिलाई दीवार की तरह। भाईजान बंदे ने जनाब इनक्रेडिबल काम किया। मैं कहता हूँ कि ये जो फाइटिंग स्पिरिट है इस बंदे के अंदर यही लैक कर रही थी पाकिस्तान टीम में। एक इस तरह के जज्बे वाला बंदा हमें चाहिए था, इस तरह के एग्रेशन वाला एटीट्यूड वाला, जिसको शुएब अख्तर कहता था ना दिलेरी दिखाओ, थोड़ा सा जिगरा दिखाओ। वही है साजिद खान में, दिलेरी और जिगरा कूट कूट कर भरा हुआ है। बंदे ने अगर बॉलिंग करानी है तो बंदा आंखें फाड़ फाड़ के रूह में घूरियां डालेगा आपकी। वो जिस तरह कहते हैं ना अंग्रेजी में कि स्टेयर इनटू योर सोल, वही करता है एग्जैक्टली। और अगर बैटिंग करता है तो बैटिंग में आज हमने देख लिया क्या जबरदस्त बैटिंग करता है। 48 नॉट आउट गया बंदा, सारी टीम आउट हो गई, ये खड़ा रहा, इसने 4 छक्के भी मार लिए। और वो भी ऐसे कोई जबरदस्त छक्के मारे ना कि बैटर्स इतने अच्छे नहीं मार सके। भाई बैटर्स ने आई थिंक कितने मारे हैं, 2-3 ही मारे हैं। और जो साजिद भाई ने किया वो तो जबरदस्ती काम था। बॉल लग गई इसको यहाँ पे चेहरे पे और फिर खून निकलने लग गया, लेकिन भाईजान फिर भी बंदे ने जनाब थोड़ा स्प्रे व्रे करवाया, थोड़ा सा वहाँ पे तौलिया शौलिया फेरा है और उसने कहा कि आई एम रेडी टू सर्व माई कंट्री, आई हैव टू बी हियर बिकॉज माई कंट्री नीड्स मी। दिस इज ब्रिलियंट फ्रॉम साजिद खान। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अब चाहे हम मैच जीतते हैं हारते हैं, एक बंदा जो हमें मिल गया ना भाई जिसको हमने सल्यूट जरूर ठोकना है, वो है साजिद खान। बंदे ने इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस दी है विद द बैट और विद द बॉल। और जहाँ पे हम साजिद की बात करते हैं वहां पे हम बात करेंगे नोमी पाइन की भी, बल्कि नोमी लारा मेरा ख्याल है नाम देना चाहिए इस बंदे को, क्योंकि जनाब ने अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें ली पहले, और फिर जब बैटिंग में आए हैं तो 45 क्रूशल रन स्कोर किए यार। मैं कहता हूँ ये जो डुओ है ना पाकिस्तान को मिल गया। अब मिला तो खैर पहले भी हुआ था, लेकिन अब जिस तरह यूटिलाइज हो रहा है ये जनाब हमारे प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं लोअर ऑर्डर में। ये बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त करते हैं, क्रूशल रन्स भी करके देते हैं। और मैं कहता हूँ कि दीज आर 3D क्रिकेटर्स, ठीक है, हर तरफ खेल लेंगे, हर तरह से खेल लेंगे। थोड़ा ग्राइंड करना है वो भी कर लेंगे, कुटना है वो भी कुट लेंगे। थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं इन दोनों की बात पे और डिस्कस कर लेते हैं पूरे ओवरऑल डे को। तो यार देखो डे शुरू हुआ और 50 रन की तो पार्टनरशिप लगा चुके थे सऊद शकील और शान मसूद साहब, यानी कि हमारे कप्तान और वाइस कप्तान। लेकिन फिर हमारा जो कप्तान है वो 26 रन बना के आउट हो गया। और मैं कब तक ये बोलता रहूंगा कि कप्तान स्टेप अप नहीं कर रहा स्टेप अप। भाई मैं कहता हूँ एक दिन मुझे बोलना नसीब हो जाए कि कप्तान ने बचा लिया मैच। अभी तक मुझे ये बात मैं बोलने की पोजीशन में नहीं हूँ। तो शान मसूद साहब की तो बस वही रेगुलर आउटिंग रही, 26 रन बना के आउट हो गए। हालांकि कैच भी छूटा था आई थिंक इनका और कुछ चांसेस भी मिले थे, लेकिन कैपिटलाइज ही नहीं कर सके। इंतहा के नर्वस लग रहे थे, पता नहीं क्या सीन था। मोहम्मद रिजवान ने भी एक चौका एक छक्का लगाया, ये भी थोड़े नर्वी लग रहे थे। नर्वसनेस में ही आकर इन्होंने अपनी विकेट लूज कर दी। रेहान अहमद को आउट विकेट दे बैठे, एलबीडब्ल्यू हो गए। सलमान अली आगा को मैं बख्श सकता हूँ भाई, उसका रेयर फेलियर है। बंदा जब इतनी टॉप फॉर्म में चल रहा होता है तो एक अद्धा फेलियर उसके ऊपर ड्यू होता है। सलमान अली आगा उसी चीज का शिकार हो गया। सो मुझे उससे कोई इतना खास मसला नहीं है। आमिर जमाल से भी कोई खास नहीं, क्योंकि वो भी अच्छा चल रहा था, अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा था मुसलसल बैट के साथ, लेकिन एक फेलियर ड्यू होता है तो वो भी उसके ऊपर आ गया। लेकिन असल जो हमारा हीरो रहा ना जनाब आज के दिन में विद द बैट, वो था सऊद शकील। बंदे ने 134 रन आई थिंक स्कोर किए हैं। बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली है यार, 200 से ज्यादा उसने बॉल्स खेली है, उसने ग्राइंड किया है, वो वहां पे रुका रहा है। उसने कहा मैं आउट नहीं होने लगा, अगर मैं रन नहीं अभी बना रहा ना तो मैं तुम्हें विकेट भी नहीं दूंगा। दिस इज टिपिकल टेस्ट क्रिकेट मेंटालिटी। सऊद शकील हमारा बहुत अच्छा प्लेयर है टेस्ट का। हमारे आई थिंक हाईएस्ट एवरेज जो टॉप 6 हैं उनमें सऊद शकील की ही है। चौथा 100 मारा है उसने अपना टेस्ट करियर का, और पहला 100 है उसका ग्रे निकल्स की किट के साथ। तो शुक्र है उसका वो भी आगाज हो गया है। एक वो टाइम था जब पाकिस्तान 177 रन पे 7 आउट हो चुके थे पाकिस्तान के, और ऐसा लग रहा था कि 267 की जो ट्रेल थी इंग्लैंड की वो पूरी ही नहीं होगी और इंग्लैंड को लीड मिल जाएगी। सऊद शकील और नुमान अली ने मिल के बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई। नोमी पाइन ने तो फिर 45 रन स्कोर किए उसमें, और जिसकी तरह मैं कह रहा हूँ कि नोमी लारा कहना चाहिए उनको, जितने कॉन्फिडेंट वो लग रहे थे। उनके साथ मिलकर जनाब सऊद शकील ने भी बहुत अच्छा काम किया, 100 अपना पूरा किया। और जब 100 पूरा किया सऊद शकील ने तो नोमी पाइन जैसे ना वो इस तरह खुश हो रहे थे कि जैसे उनका अपना 100 हो गया। सो दिस वाज लवली टू सी कि हर बंदा एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है एंड दे आर ऑल फाइटिंग टुगेदर एंड दे ऑल हैव ईच अदर्स बैक्स। दैट वाज लवली टू सी। और उसके बाद सऊद शकील ने जिस तरह कंटिन्यू किया, 100 करके आउट नहीं हुआ, 134 तक गया, वो बड़ा जबरदस्त काम था। ऑल्दो जिस तरह से आउट हुआ है ना सऊद शकील, वो उसी तरह हुआ है जिस तरह मैं उसका पॉइंट आउट करता रहा हूं, मसला कि शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट वीक है, पेस बॉलिंग नहीं खेली जाती। सो वो उसका अभी भी एक नेगेटिव है, लेकिन उसने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन जो थी
पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन नहीं बल्कि जो वो पिच रिपोर्ट में बैठ के इंटरव्यू दे रहा था, उसमें उसने बोला है कि यार मुझे पता है मेरी इस चीज़ की वीकनेस है और मैं उस पे काम कर रहा हूँ कि कौन से लेंथ पे अगर बॉल आती है तो मैं फँसता हूँ वहाँ पे। सो ये अच्छी चीज़ लगी मुझे उसकी तरफ से कि यार वो उसको पता है, उसमें इतनी सेल्फ अवेयरनेस है और वो उस पे काम कर रहा है। होपफुली उसका ये काम जल्द ही रंग लाएगा और वो साउथ अफ्रीका में स्ट्रगल नहीं करेगा, क्योंकि अगर वहाँ पे इसकी स्ट्रगल शुरू हो गई तो फिर तो ये गया। और हमारा अगर साउथ शकील गिर जाता है तो फिर पूरा मिडिल ऑर्डर इसका मतलब है कि कोलैप्स कर जाएगा। अभी भी आप देखें कि सिर्फ साउथ शकील था जिसने जनाब अच्छी इनिंग्स खेली, तगड़ी इनिंग्स खेली। ये वो इनिंग्स थी जिसकी मैं तवक्को कर रहा था शान मसूद से, लेकिन बात वही आ जाती है कप्तान ने स्टेप अप नहीं किया, लेकिन वाइस कप्तान ने जरूर स्टेप अप किया। सो हैट्स ऑफ टू साउथ शकील, इट वाज अ लवली लवली इनिंग्स। और जहां पे हम बात कर रहे हैं साउथ शकील की, वहां पे हम किस तरह ना बात करें फिर नोमान अली और साजिद खान के कॉन्ट्रीब्यूशंस की। नोमान अली की तो हमने बात की है, 45 रन विद द बैट, दोज वर क्रूशल 45 रन। लेकिन भाईजान ये देख लें आपके साजिद खान कितना अच्छा था। ऐसे लगा कि जब नोमान अली आउट हुए कि यार अब तो टेल ही है बिल्कुल पीछे और अब तो गए, लेकिन साजिद ने आते ही जनाब छक्के लगाने शुरू किए हैं और बेहतरीन किस्म का प्रेशर डाला है इंग्लैंड के बॉलर्स पर। और बेन स्टोक्स तो बिल्कुल आउट हो गया था। बेन स्टोक्स फील्ड पे लेट गया और पता लग रहा था कि बंदे की बिल्कुल ही एनर्जी खत्म हो चुकी है और वो ये सोच रहा है कि आउट क्यों नहीं हो रहे ये लोग। तो ये जो साइकोलॉजिकल एज था ना पाकिस्तान को हासिल, ये बहुत ही काम का था। और साउथ शकील ने भरपूर साथ दिया, बड़ी अच्छी इन्होंने पार्टनरशिप लगाई था। आई थिंक इट वाज मोर देन 60 रन पार्टनरशिप आई बिलीव। लेकिन ये है कि वहां से ही गेम टर्न होनी शुरू हुई और पाकिस्तान ओवरऑल करता करता पहुंचा 344 पर। 344 रन स्कोर किए पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स के इख्तिताम पर। साजिद खान जो था वो नॉट आउट गया 48 पर। यार मुझे तो ये था कि इसकी बंदे की 50 हो जाती, लेकिन जाहिद चाचू से नहीं खेली गई भाई गूगली, हालांकि खुद लेग स्पिनर है और गूगली नहीं खेली गई, तो ये एक थोड़ी सी शर्मिंदगी की बात भी है। लेकिन चलो अच्छी बात है, साजिद खान ने कुछ छक्के चौके तो लगा ही लिए, कुछ अच्छा स्कोर कर ही लिया। बाकी अगर हम देखते हैं फिर उसके बाद इंग्लैंड की बैटिंग को, तो एक्सपेक्टेड ये था कि पाकिस्तान को जिस तरह 77 रन की लीड मिल चुकी है, इंग्लैंड आएगा और आके डे को सी ऑफ करने की कोशिश करेगा। लेकिन हमने ये देखा कि पहले 3 ओवर्स में तो इंग्लैंड ने बेशुमार शॉट्स ट्राई करने की कोशिश की, रिवर्स स्वीप मार रहे थे, स्वीप मार रहे थे और रन निकालने की कोशिश कर रहे थे। आई थिंक 3 ओवर्स में उनके 11 रन हो चुके थे। सो पता लग गया था कि इंटेंट क्लियर है, वो चाह रहे हैं कि कुछ रन निकाल लिए जाएं। लेकिन इन्हीं रन निकालने के चक्कर में इंग्लैंड की जो है ना वो 3 विकेटें गिर गई हैं भाईजान। मेरा ख्याल है 25 रन पर 3 विकेटें लूज कर दी हैं डे एंड होने पर। 2 विकेटें आई बिलीव साजिद खान की और 1 विकेट नोमान अली की है, या 2 नोमान अली की और 1 साजिद खान की है। थोड़ा सा मुझे अब याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि साजिद की 2 हैं। और हमने उनके ओपनर्स प्लस ऑली पोप इनको आउट कर दिया है। और यार अभी भी उनका जो ट्रेल है ना वो रहता है, आई थिंक इट इज मोर, आई थिंक इट इज अराउंड 50 रन। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा कि भाईजान कल पाकिस्तान के पास सीरियस सीरियस चांस है कि पाकिस्तान उनको आउट करे और टारगेट ले अराउंड 125 150 के बीच बीच में। 150 आई थिंक मैक्सिमम होना चाहिए, वहां पर ना ही जाए। 125 तक अगर टारगेट मिल जाता है ना पाकिस्तान को, तो मेरा ख्याल है मैच हमारा है। डजेंट मैटर जैसी मर्जी पिच है, हम 150 से अगर नीचे रख लेते हैं ना इंग्लैंड को और 125 तक टारगेट मिल जाता है, सो आई थिंक एक ना एक बंदा खड़ा हो जाएगा और मैच जिता देगा। क्योंकि हमने ये देख लिया कि साजिद और नोमान हैं जो थोड़े बहुत मुश्किल टाइम पे क्रूशल रन निकाल के दे सकते हैं। सो अगर वो दोनों भी खड़े हो जाते हैं, अल्लाह करे उनकी नौबत वैसे ना ही आए। बात मैं यही कर रहा हूँ ना कि अगर 125 तक मिल जाती है, हमें एक लीड मिल जाती है, एक टारगेट मिल जाता है सॉरी, तो तब फिर मैच हमारा है पाकिस्तान का। सो अब जो कल डे 3 है सिर्फ उसका इंतजार है और मुझे लगता है कि मेरी अपनी ज़ाती फीलिंग है कि पाकिस्तान ने ले जाना है मैच। ऑल्दो मुझे पहले नहीं था लग रहा, लेकिन अब मुझे लग रहा है 125 का टारगेट मिलता है, पाकिस्तान का मैच है। ये मेरी अभी की प्रेडिक्शन है। आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। बाकी आज आपको कैसा लगा मैच देख के? साजिद खान के जो 48 रन थे, 4 छक्के थे, क्या आपने फील किया? आपको वो जज्बा नजर आया जो पाकिस्तान टीम में लैक कर रहा था? बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।